Assalamualaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss 6th lecture from 4th chapter 9th class biology, which is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने जो है ऑर्गेनेलीज डिस्कस की थी सेल की। ऑर्गेनेलीज जो है एक सेल, फर्ज करें एक सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पाई जाती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल की ऑर्गेनेली है, ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये वो ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ तक फैली हुई होती है। ये आपस में जुड़ी हुई नालियों का जाल होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। उस ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब ये एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़ी हुई नालियों का जाल है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, उसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल विच स्प्रेड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। इसकी जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम भी एक जो है सेल की ऑर्गेनेली है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो बेसिकली इनमें जो है फ़र्क ये है, रफ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम है वो अटैच नहीं होते। तो बात हो रही थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है टाइप्स की। बेसिकली इसकी जो है दो टाइप्स है, हमने बात की। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ होती है, मतलब ना हमवार होती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। मेन फंक्शन की अगर बात की जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसके साथ राइबोसोम अटैच हैं, तो राइबोसोम का काम जो है हम पिछले लेक्चर में बात की थी हमने कि राइबोसोम सेल के अंदर वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन जो है तैयार की जाती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू अटैचमेंट और राइबोसोम इट्स फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसका जो काम है वो प्रोटीन तैयार करना है। जबकि ऑन द अदर हैंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, इसका जो काम है वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। दूसरा डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक केमिकल, मतलब जो केमिकल होते हैं जहरीले, उनका जहरीला असर जो है वो खत्म करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा काम जो है इसका वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है हो रहा होता है। तो ये तीन काम जो हैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना और जो है डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक केमिकल, मतलब जहरीले केमिकल का जो जहरीला असर खत्म करना, ये जो तीन काम हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। जबकि ये एक काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है और इसकी जो सरफेस है वो जो है ना हमवार होती है, मतलब रफ होती है। रफ क्यों होती है? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, उसकी वजह से इसकी सरफेस जो है ना हमवार होती है। तो मैं जो है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपस में जुड़ी हुई नालियों का जाल था जो कि प्लाज्मा में न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसकी दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। इनकी जो सरफेस है वो रफ होती है, ना हमवार होती है, क्योंकि राइबोसोम जो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और इसका काम जो है वो प्रोटीन तैयार करना है। जबकि इसका काम जो है लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना है, डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक केमिकल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये तीन काम जो हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करेगा, दूसरा जो है जहरीले केमिकल का जहरीला असर खत्म करता है और एक सेल से दूसरे सेल तक जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज जो हैं वो क्या हैं उसको जो है डिस्कस करते हैं। गोल्जी बॉडी जो हैं अतालवी फिजिशियन जो थे उन्होंने, एक अतालवी फिजिशियन थे, उन्होंने जो है चिपटी थैले नुमा जो है साख्तें जो है दरियाफ्त की एक सेल के अंदर, चिपटी थैली नुमा साख्तें थी, उसको उसने नाम दिया, उसको वो जो थैली नुमा साख्तें थी, ये जो फ़र्ज़ करें एक गालजी है हमारे पास, तो एक कैमिलो गालजी थे अतालवी फिजिशियन, उन्होंने ये चिपटी थैली नुमा साख्तें जो है, ये जो साख्त हैं ये चिपटी थैली नुमा साख्तें,
इनको जो है बयान किया, और ये जो है एक दूसरे के पास सेट की सूरत में जो है मौजूद होती हैं। उसने इस पूरे सेट को जो है गाल्जी अपरेटस का नाम दिया। तो ये जो है गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस जो है एक ही बात है, मतलब दोनों जो है गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी जो इसी के नाम ही है, क्योंकि गाल्जी बॉडी जो है गाल्जी एक कैमिलो गाल्जी जो थे उन्होंने बयान किया था, उन्हीं के नाम पर जो है इसको गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी का जो है नाम दिया जाता है। तो गाल्जी बॉडी की बात की हमने कि गाल्जी बॉडी जो है कैमिलो गाल्जी जो है एक इतालवी फिजिशियन थे, इटैलिक फिजिशियन थे। उन्होंने जो है सबसे पहले इसको बयान किया। उन्होंने कहा कि चिपटी जो है थैली नुमा साख्तें जो है मौजूद होती हैं एक सेल के अंदर, उन थैली नुमा साख्तों को जो है नाम दिया गया सिस्टर्नी का, और ये जो है एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, एक ढेर की फॉर्म में, एक सेट की फॉर्म में जो है स्टॉक की फॉर्म में जो है मौजूद होती हैं। और इस पूरे जो है ढेर को एक मुकम्मल सेट जो है एक सिस्टर्नी का, एक कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गाल्जी बॉडी और गाल्जी अपरेटस। और ये जो मुकम्मल सेट है उसको नाम दिया जाता है गाल्जी बॉडी का या फिर गाल्जी अपरेटस का नाम दिया जाता है। ये जो ऑर्गेनेली है दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल का सेल है चाहे वो प्लांट का सेल है, तो दोनों सेल के अंदर पाई जाती हैं। इसका काम क्या है, फंक्शन की अगर बात करें तो इसका काम जो है, मतलब ये जो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मॉलिक्यूल भेजता है उस मॉलिक्यूल को, ये फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भेजा गया है, इस मॉलिक्यूल को जो है छोटी छोटी थैलियों में जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के अंदर जो है पैक करना इसका काम है। तो उस पैक जो की जाती हैं मेम्ब्रेन सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको नाम दिया जाता है गाल्जी वेसिकल्स का। गाल्जी का काम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो है मॉलिक्यूल को छोटी छोटी थैलियों के अंदर जो है पैक करना होता है, और उन छोटी छोटी थैलियों को गाल्जी वेसिकल्स का नाम दे दिया जाता है। तो ये इसका काम है बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल को छोटी थैलियों में पैक करना, और उन थैलियों को हम नाम देते हैं गाल्जी वेसिकल का। इसके अलावा जो है मॉलिक्यूल को जो है सेल सेक्रेशन की फॉर्म में एक सेल से दूसरे सेल की तरफ या फिर सेल से बाहर जो है इन मॉलिक्यूल को फिर बाद में जो है भेज दिया जाता है। तो ये इसका फंक्शन है गाल्जी बॉडी का। तो ये था फंक्शन गाल्जी का, गाल्जी बॉडी का हमने फंक्शन की बात की। ये पैक करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देता है, और उस पैक हुई छोटी जो थैलियाँ हैं उसको हम नाम देते हैं गाल्जी वेसिकल्स का। इसके अलावा सेल सेक्रेशन, ये देखिए यहाँ पे ये पैक करके सेल के बाहर भी, और इसको जो है एक्सटीरियर टू द सेल जो है बाद में सेंड कर दिया जाता है सेक्रेशन के फॉर्म में, या एक सेल से जो है दूसरे सेल की तरफ जो है भेज दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गाल्जी के मुतालिक। लेट्स रिपीट दिस टॉपिक अगेन कि गाल्जी अपरेटस जो है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमिलो गाल्जी ने जो है डिस्कवर किया फ्लैटेंड सैक जो थी, थैलियाँ थी, चिपटी थैलियाँ थी एक सेल के अंदर, और वो जो थी एक ढेर की फॉर्म में जो है मौजूद होती हैं, स्टॉक की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और उस स्टॉक को हमने नाम दिया था गाल्जी बॉडी का, क्योंकि गाल्जी ने जो है कैमिलो गाल्जी ने बयान किया था, उसी के नाम पर जो है इनको नाम दिया गया गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस का नाम दिया गया। इसका काम जो है, इसका काम ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को जो है पैक कर देना होता है थैलियों के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल आ रहा है तो इनको पैक कर दिया गया थैलियों के अंदर। थैलियों में पैक करने के बाद जो है उसको एक्सटीरियर टू द सेल जो है सेल सेक्रेशन की फॉर्म में जो है बाहर भेज दिया जाता है। तो ये इसका जो है मेन काम है, और जो मॉलिक्यूल को पैक किया जाता है उसको हम नाम देते हैं गाल्जी वेसिकल्स का। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और जो है गाल्जी अपरेटस के बारे में। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।